I see India as our friend. We like India, we support India, and we expect that India in this hard day for the Israeli will support us. जो इज़्ज़त के काबिल है उसे इज़्ज़त ही दी जाती है और ज़ाहिर बात है अगर कोई उसे इज़्ज़त दे रहा है इंडिया को तो वो इज़्ज़त के काबिल हैं तो उनको इज़्ज़त दी जाती है। ईरान और हिजबुल्लाह से लड़ रहे इजराइल ने जो कहा है वो भारत को खुश कर देगा और कट्टरपंथियों के जख्मों पर नमक छिड़क देगा। इजराइल से भारत के लिए नवरात्रि की शुभकामनाएं आई हैं। इंडियंस की रिस्पेक्ट क्यों ज्यादा की जाती है? इंडियन ईमानदारी पे उसके अब अरबी लोग वो तो नॉन मुस्लिम है, हम तो करते हैं अरबी लोग। इंडियंस हाँ मुलवाई इंडियन मलवारी पाकिस्तान को नो लाइक। ईमानदारी जो है वो इंडिया में कूट कूट के बढ़ी हुई है। आप मिसाल ले लें, आप फॉर इंस्टेंस अगर मैं मिसाल के तौर पर समझाऊं तो हर जगह जो है वो पाकिस्तानी जहां भी जाता है उसके पासपोर्ट को हकारत की निगाह से देखा जाता है। अगर इंडियन की पासपोर्ट की बात की जाए तो उनको हर जगह अप्रिशिएट किया जाता है। अगर उनकी तालीम की बात की जाए उनकी वैल्यू है हर जगह। कह सकते हैं तुम इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसके लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं तो उनको यकीनन बाहर वालों को उसकी बात। What do you like in Indian people? Indian people are welcoming. It's very आप देखें सऊदी अरब में काफ़ी चोरियां होती हैं, इस तरह के काम होते हैं, कुछ है तो वहाँ तो ये मशहूर है कि हाँ इसमें पाकिस्तानी होगा, ये पाकिस्तानी का काम होगा। वो तो अरबी में कहते हैं पाकिस्तानियन कुल्लन हरामियन। मुस्लिम ममालिक हैं जिन कंट्रीज को हम इज्जत देते हैं, उन्होंने हमें कभी इज्जत नहीं दी, हमें कभी वीज़े नहीं दिए। हमारे शहरियों को वो थर्ड क्लास समझते हैं, वहाँ लेबर के लिए जाते हैं, उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करते जो मुसलमान भाइयों के साथ करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस बार पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ है क्योंकि माँ दुर्गा का नाम लेकर इजराइल ने ईरान को ख़त्म करने की धमकी दी है और साथ ही कहा है इस नवरात्रि माँ दुर्गा दुष्टों का अंत करके ही जाएंगी। और साथ ही में दोस्तों भारत को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी हैं। और हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल जैसा देश जिसमें गोलाबारी होती रहती है, मिसाइल आते रहते हैं, उसके बावजूद इतने महत्वपूर्ण मौके पर जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नवरात्रि के मौके पर बधाई देना इजराइल नहीं भूला है। भारत से अपना कार्यकाल ख़त्म करने के बाद भारतीय इजरायली राजदूत इजराइल गए और इजरायली राजदूत नायर गिलोन ने कहा कि दो प्राचीन सभ्यता वाले देशों में त्योहारों का आगमन शुरू हो चुका है और ये त्योहारों का समय दोनों देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जिस वक्त भारत में नवरात्रि का आगमन हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में रोश हसना पर्व की शुरुआत हुई है। और दोस्तों रोश हसना पर्व को इजरायली न्यू ईयर के तौर पर मनाते हैं। दोस्तों जिस तरह से भारत में विक्रम संवत को मानते हैं उसी तरह से इजराइल में हिब्रू कैलेंडर को मानते हैं। दोस्तों हिब्रू कैलेंडर के अनुसार रोश हसना पर्व की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। पाकिस्तान की क्या इमेज और क्या रिस्पेक्ट है? ये बड़ा पेचीदा सवाल किया आपने, आप जवाब दे दें। बहुत ही इसका जवाब तो वैसे हर बच्चा जानता है कि हमारी रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड में क्या है, हमारी रिस्पेक्ट क्या है, ग्रीन पासपोर्ट को क्या वैल्यू है, ये तो हर बच्चा भी जानता है, बड़ा भी जानता है, बाशऊर आदमी भी जानता है। बुरी अच्छी है लेकिन मेरा ख्याल है कि बुरी कर दी है हुक्मरानों ने। कैसे कर दी है? आज हमें कोई भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो ग्रीन पासपोर्ट आपके मुताबिक जैसे देखा जाता है तो साइड कर दिया जाता है। इवन के बाइकआउट पाकिस्तानी ट्रेंड्स चल रहे हैं, इवन के पाकिस्तान को डिपोर्ट किया जा रहा है दूसरे ममालिक से। क्यों? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमारे हुक्मरानों की वजह है। इन्होंने रिलेशन पूरे वर्ल्ड पे अपने कायम नहीं किए, इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खुद खराब की है। अगर ये अपनी रिस्पेक्ट बनाते तो आज अवाम की भी रिस्पेक्ट होती, क्योंकि अवाम तो किसी के नुमाइंदे से जाके मिलती नहीं है, अवाम के पास इतने सोर्सेज नहीं है। ये हमारे हुक्मरान ही हैं जो दूसरे हुक्मरानों के साथ जाके रिलेशन कायम करते हैं। लेकिन जब इन हमारे बड़ों के रिलेशन उनके साथ अच्छे नहीं हैं तो फिर जाहिर बात है वो फिर कहते हैं कि जैसा हुक्मरान वैसी अवाम। तो बिल्कुल चले ऐसा कह ले, लेकिन मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने तो हमारी अवाम को नहीं देखा, लेकिन वो हमारे हुक्मरानों से पहचान लेते हैं कि उनकी अवाम भी कैसी है। बात यह है कि इंसान की इज्जत उसके हाथ में होती है। पाकिस्तानी ऐसा कोई काम करें जिससे उनकी इज्जत हो तो ज़रूर इज्जत मिलेगी। आपको लगता है जो वहाँ पे पाकिस्तानी है वो अच्छे काम नहीं करते? वो अपना इमेज अच्छा नहीं छोड़ते वहाँ पे। आपको लगता है कुछ गलतियाँ हमारे लीडरान की भी है? देखें जी, अब एक इंसान गलत काम कर रहा है, उसमें लीडर का कहाँ से हाथ आ गया? देखिए जी,
आप अपने मुल्क को प्रेजेंट वही करता है ना जो आपके लीडरान होते हैं, तो इसमें कुछ हद आपको लगता है कि जो लीडरान है उनका भी हाथ है? नहीं, मैं ये नहीं समझती। देखिए, लीडर नहीं जाके उनको समझाते सिखाते। अब देखें सऊदी अरब में काफ़ी चोरियां होती हैं, इस तरह के काम होते हैं, कुछ है तो वहाँ तो ये मशहूर है कि हाँ इसमें पाकिस्तानी होगा, ये पाकिस्तानी का काम होगा। वो तो अरबी में कहते हैं पाकिस्तानियन कुल्लन हरामियन। यहाँ से 4 से 5 या 10 लाख रुपया लगा के जाते हैं, वहाँ पे जाके क्या ये अपना इमेज ख़राब करने जाते हैं? वहाँ पे 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वो एक पाकिस्तानी जाके कोई गलत काम अगर करता है ना तो सबको बदनाम कर देता है। सर, क्या वजूहात है कि दूसरी तरफ हम भारत की जब देखते हैं, भारत के ऊपर नजर डालते हैं तो हमें एक खूबसूरत सी इमेज नजर आती है वर्ल्ड वाइड के अंदर, चाहे वो इमेज मिडिल ईस्ट में देखें चाहे वो यूरोप में देखें। अभी मिडिल ईस्ट के अंदर आप देख लें, इंडियंस छाए हुए हैं, दुबई में छाए हुए हैं, सऊदी में छाए हुए हैं, कतर में छाए हुए हैं। क्यों, क्या वजूहात है? जहाँ पाकिस्तानी थे पहले, अब वहाँ हर जगह इंडियंस आ गए, क्यों? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को ये चांस दिया था। उन्होंने कहा था कि एक 5 साल जो हुकूमत दौरे हुकूमत के हैं आप अपनी अवाम पर लगाएं, आप अपने मुल्क पर लगा लें, और वही 5 साल मैं अपने मुल्क पे लगाता हूँ, अपनी अवाम के ऊपर खर्च करता हूँ। तो उसने ये कहा था कि हम दोनों जो हमारे ममालिक हैं, हम दोनों को रिस्पेक्ट मिलेगी और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मोदी ने बहुत अच्छी ऑफ़र की थी, लेकिन अफसोस दर अफसोस के किसी भी हुक्मरान ने उनके साथ ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक हो गया। अगर ये देखें, इसके बावजूद भी हमने उसको इनकार कर दिया था नरेंद्र मोदी को, उसके बावजूद भी उसने इनफरादी तौर पे अपने मुल्क के ऊपर 5 साल लगाए हैं, वो लगा भी रहा है। हम दरअसल होते हैं किसी को गिराने की बात है, वो एनी टाइम वो अब कहता है कि पाकिस्तान को गिराने की बात मुझे जरूरी नहीं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कहता है कि जरूरी ये है कि मैं अपनी आवाम को खड़ा करूँ। वो अब अपनी उस देखे नीयत की बात है। अल्लाह ताला ने कहा है काफिर हो या मुस्लिम हो, उसने जो नीयत की है उसका फल मैंने देना है। लेकिन अलग बात है कि हमारा अगले जहान के लिए, लेकिन जो दूसरे हैं उनको यहीं पे दुनिया पे देना है। लेकिन मैं फिर भी नरेंद्र मोदी को देखें, वो उसने मुसलमानों के साथ जुल्म भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे हुक्मरानों से उसको मैं अच्छा बोलूंगा, जो अपनी आवाम के बारे में सोचता, अपने मुल्क के बारे में सोचता। अब आपको हकीकत बात बताऊं, आज़ाद पाकिस्तान नहीं हुआ, आज़ाद इंडिया हुआ है। किससे हुआ है? देखें, गोरों से नहीं, सॉरी मैं आपको बात कोट कर दूं। मैंने आपको कहा कि आप मुझे जानबूझ के छेड़ रहे हैं, कुरेद रहे हैं, मुझे बातें निकलेंगी तो फिर आप भी नजर नहीं आएंगी, मैं भी नहीं नजर आऊंगा। अल्लाह बेहतर करने वाला आप कह रहे हैं। बात ये है कि आज़ाद वो हुए हैं, कैद हम हुए हैं। अब कहाँ पे कैद हुए हैं ये आप समझ जाएं कि हम पाक आर्मी के कैद हैं। एक तो हमें तारीख वो नहीं बताई गई, तारीख सारी जो हमारी तारीख लिखी हुई है, जो हमें पढ़ाई गई है, वो हमारा सारा निसाब झूठ के ऊपर मबनी है। जिसने जाने कुर्बान किया है उस हीरो का नाम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।